हाय। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट उन सभी पर पड़ने वाला है जो इंडियन इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं। बात चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की हो या फिर रोड साइड वेंडर्स की, बजट एक ऐसा इवेंट है जो सारे बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2022 की एक्सपेक्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूनियन बजट होता क्या है। यूनियन बजट हमारे देश का एनुअल बजट है। गवर्नमेंट हर साल इसे 1 फ़रवरी को प्रेजेंट करती है ताकि इसे नए फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है उससे पहले मटीरियलाइज किया जा सके। इसलिए इस साल भी 1 फ़रवरी 2022 को 11 बजे पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2022-23 इंट्रोड्यूस करेंगी। यूनियन बजट की लोकसभा टीवी और सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है और इसे वापस ट्रैक पे लाने के लिए इस बजट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। यूनियन बजट से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशंस भी हैं। पहले इसे फरवरी महीने के लास्ट वर्किंग डे को 5 बजे पर अनाउंस किया जाता था। एनडीए गवर्नमेंट ने साल 1999 में टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज करके इसको 11 बजे कर दिया और फिर 2016 में एनडीए गवर्नमेंट ने बजट डे को चेंज करके 1 फ़रवरी कर दिया। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से लगभग एक हफ्ते पहले हलवा सेरेमनी के साथ बजट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व ऑफिसर्स और सपोर्ट स्टाफ को हलवा सर्व किया जाता है। उसके बाद वो नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में आइसोलेटेड रहते हैं जब तक कि बजट को प्रेजेंट नहीं किया जाता। फाइनेंस मिनिस्टर खुद हलवा सर्व करती हैं। किसी भी इम्पोर्टेंट काम को स्टार्ट करने से पहले कुछ मीठा हो जाने की हमारी ट्रेडिशन को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस बजट से सिटीजन्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस से पहले कुछ ऐसे इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात कर लेते हैं जिनको गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है। तो कुछ मेजर इकोनॉमिक कंसर्न्स इस प्रकार हैं: इन्फ्लेशन का बढ़ना, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट्स का राइज होना। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट हाई रहेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो पब्लिक स्पेंडिंग कर रही है उसको और ज्यादा कर सकती है, चाहे वो रिलीफ प्रोग्राम्स के रूप में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हो। इस बजट में कुछ ऐसे मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से ग्रोथ और इकोनॉमिक रिकवरी काफी स्लो हो जाती है। इसके अलावा हमारे देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर सकती है या फिर इनकम टैक्स स्लैब्स को इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्शन 80C के डिडक्शंस और हाउसिंग लोन रीपेमेंट के एग्जेम्पशन को भी इंक्रीज कर सकती है। डिविडेंड टैक्सेशन पर भी कुछ रिलीफ मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारी एसेट क्लासेस के कैपिटल गेन्स को रैशनलाइज कर सकती है और एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी रिमूव करने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आम आदमी द्वारा यूज में ली जाने वाली सर्विसेज पर जीएसटी को भी रिमूव किया जाएगा। इन सभी स्टेप्स के पीछे आइडिया यही है कि टैक्स पेयर्स के पास और ज्यादा पैसा रखा जाए ताकि देश में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। इसके अलावा जो इमर्जिंग नीड्स हैं उन पर भी डेडिकेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस की उम्मीद की जा रही है, जैसे वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए टैक्स ब्रेक्स, चिल्ड्रन एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स रिलीफ एटसेट्रा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑन गोइंग रिलीफ प्रोग्राम्स जैसे कि मनरेगा, पीएम किसान योजना और फार्म लोन वेवर्स को कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि रूरल रीजन्स के लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। इसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि रोड्स, रेलवेज एटसेट्रा पर की जाने वाली स्पेंडिंग को 20 से 25% तक बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही ग्रीन एनर्जी और अल्टरनेट फ्यूल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस स्पेंडिंग की फाइनेंसिंग के लिए कुछ सर्टेन गुड्स पर टैक्स को इंक्रीज किए जाने की उम्मीद है, जिसमें टोबैको प्रोडक्ट्स को शामिल किए जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को और ज्यादा पुश करेगी। स्टेट एसेट्स और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में डाइवेस्टमेंट पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये स्टेप्स गवर्नमेंट के लिए एडिशनल फंड्स जनरेट करेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट और ज्यादा पीएलआई स्कीम्स ला सकती है। इनकी हेल्प से दूसरे सेक्टर्स को भी एड्रेस किया जाएगा।
पीएम आवास योजना जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान्स को कंटिन्यू रखा जाएगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा इस बजट में इन चीज़ों पर फोकस किए जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। रूरल इकोनॉमी को प्रोवाइड किए जाने वाले सपोर्ट को मेंटेन रखा जाएगा। इंफ्रा स्पेंडिंग और सेक्टर मोमेंटम की अपस्केलिंग की जाएगी। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के रिवाइवल को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये थी कुछ मेजर चीज़ें जो हम इस बजट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है जहां पर हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.